परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करना चाहेंगे थोड़ी से सुनहरे रिश्तों की, प्यारे रिश्तों की, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, आज के युग में बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं और बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। क्योंकि जब इंसान के आसपास प्यारे से सुनहरे से रिश्ते होते हैं तो बहुत खुश होता है। कोई केयर करने वाला होना चाहिए। घर में सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हम कैसे अपने रिश्तों में प्यार जगा सकते हैं? कैसी वो विधि है, कौन सी वो एक साधना कह सकते हैं? क्योंकि सबको जोड़कर रखना, सबको प्यार से रखना एक साधना होती है। तो वो साधना कौन सी है? कैसे करें, कैसे जिएं, सबके साथ कैसे रहें? क्योंकि जो नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है और पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसे करें, क्या करें? तो उसके लिए एक छोटी सी पहले हमें बात सुननी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है। एक लड़की और एक लड़का खेल रहे थे। खेल खेल में उनको एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और खेलते खेलते कहने लगे, लड़की कहने लगी कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स हैं, कुछ मिठाई हैं, स्वीट्स हैं कुछ। और लड़का कहने लगा कि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चमकीले से पत्थर हैं जिनसे वो बच्चे खेल रहे थे। तो लड़का कहने लगा कि तुम मुझे अपनी सब स्वीट्स चॉकलेट्स दे दो और मैं तुम्हें अपने सारे रंग बिरंगे पत्थर दे देता हूँ। बहुत शाइन कर रहे थे वो स्टोन। तो उसने क्या किया, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे चमकीला जो स्टोन था वो अपने पास छुपा कर रख लिया और बाकी सारे के सारे स्टोन वो लड़की को दे दिए। और लड़की ने क्या किया, जितने भी उसके पास स्वीट्स थी, जितने चॉकलेट्स थी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। उसने सारी की सारी वो लड़के को दे दी। दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद जो लड़की थी वो आराम से चैन से सो गई। उसे अपनी सब चीजें देने के बाद बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा उसे, क्योंकि उसने 100% दिया था। और जो लड़का है उसे रात भर नींद नहीं आ रही। वो सोचने लगा कि जैसे मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, जैसे मैंने ये एक स्टोन अपने पास संभाल कर रखा है, कभी उस लड़की ने भी ऐसा तो नहीं किया कि जो उसको अच्छी, उसकी जो मनपसंद स्वीट थी या कोई चॉकलेट थी वो उसने अपने पास तो नहीं रख ली। क्योंकि जैसा इंसान करता है, सोचता है, सामने वाले के लिए वही फीलिंग आती है उसके मन में। अगर वो भी अपना 100% देता तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, उसको कोई संदेह नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन उसने 100% दिया ही नहीं। अब यही बात हमें भी सोचनी है, यही बात अपने रिश्तों के लिए सोचनी है हमें। अगर हम 100% देते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमारे भीतर में सुकून आता है। और अगर हम चीटिंग करके कुछ रख लेते हैं पास में, 100% नहीं दे पाते, तो फिर कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ा उद्विग्न भी रहते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, ये विचार नियम कहता है कि जैसा जैसा तुम जिस चीज के लिए अच्छा सोचते हो तो वो अच्छी बनकर तुम्हारे पास आती है, तुम बुरा सोचते हो तो वो बुरी बनकर तुम्हारे पास आती है। यानी एक तुम अच्छी सोच रखते हो तो सारी चीजें तुम्हारे पास अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। आपने कभी देखा है कि हमारे बॉडी पार्ट में कभी किसी अंग में दर्द होता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान वहां जाता है, और जो हम अंग हमारे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वहां ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान हमारा
जल्दी जाता है और जो हमारे पास अच्छी चीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब तुम्हें ये चूज करना है कि अगर तुम्हें अच्छाई को बढ़ाना है तो अच्छी अच्छी चीजों, अब तुम्हारे किसी, जैसे हमारे माथे में दर्द है, पूरी बॉडी तो परफेक्ट है, अच्छी है, सारे, जैसे आप कोई बॉडी टेस्ट कराते हैं और सारे आपका कुछ एक टेस्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो आप परेशान हो जाते हो, वो सारी खुशी भूल जाते हो कि सारे बाकी के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल है, परफेक्ट है, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी, सिर्फ एक छोटी सी चीज है जिसका ट्रीटमेंट करके मैं स्वस्थ हो सकता हूं। लेकिन नहीं, हम उस एक छोटी सी गड़बड़ के कारण अपने सारी की सारी दुख और दर्द की क्या कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं जो सब कुछ इतना अच्छा था। लेकिन वो याद रखने वाली बात है, अगर आप अच्छाई को ज्यादा फील करोगे तो अच्छी चीजें ही आपके आसपास, यही हमारे रिश्तों के साथ भी है। जैसे आसपास आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप ऑफिस में हैं, आपका स्टाफ है, आप किसी फैक्ट्री में हैं, वहां पर आपके आसपास जो भी वर्कर हैं या जो भी आपके साथ काम करते हैं, आपके पार्टनर हैं या आपका लाइफ पार्टनर है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जैसा आप सोचते हैं वही कुछ इकट्ठा होकर वापिस अगर आप उन रिश्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अगर अच्छा सोचते हो तो हमारे पास अच्छा आते चला जाएगा। कैसे? विचारों से, अच्छे विचारों से अपने रिश्तों का पोषण करो, अच्छे विचारों से अपने रिश्तों का, अपने फैमिली का पोषण करो और फिर वो आपका जो विचार है वो सबके अंदर एंट्री करेगा, सबकी सोच अच्छी हो जाएगी। सचमुच में ये होता है। जैसे हम बहुत तीव्रता से किसी अच्छी चीज के लिए सोचते हैं वो हमें हासिल हो सकती है, लेकिन हम हर चीज में कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसा सोचते सोचते हम अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। और फिर मैं आपको बता रही थी, जैसे आपने घर में प्लांट लगाए हैं, उन प्लांट में आप पानी दे रहे हैं और आपके मन में बहुत उत्साह, क्योंकि नए नए प्लांट लगाए हैं आपने, उनको अच्छे से पानी दे रहे हो आप, और पानी देते देते क्या मन में ख्याल आता है कि थोड़े दिनों बाद ये पौधा इतना प्यारा बन जाएगा, इसमें से फूल खिलेंगे, पूरे घर में सुगंध फैलेगी, पूरे घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाएगा, जो भी आकर मेरी क्यारी को देखेगा वो भी खुश हो जाएगा। यानी आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। तो ऐसा पानी क्या आप अपने रिश्तों को नहीं दे सकते? ऐसा पानी क्या हम अपने रिश्तों को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। फिर वो कैसे फले फूलेंगे? जैसे उस प्लांट्स के लिए आपकी सोच है। हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और अपने घर को स्वर्ग जैसा चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो? तो फिर एक चीज देखनी है कि हमारी ये लाइफ यात्रा, ये जिंदगी की यात्रा कौन से स्टेशनों से गुजर रही है। स्टेशन बोले तो मन की अवस्थाएं, कौन सी अवस्था में हम गुजर रहे हैं, ये हम कौन से स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हम सही यात्रा कर रहे हैं, या फिर कहाँ पर हमारे विचार सही हैं, या फिर हम विचारों में आशंकित होकर के परिस्थितियों को बुरा बना रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। तो वो स्टेशन कौन से हैं? अब उन स्टेशनों पर, मन की अवस्थाओं के जो ये स्टेशन है, उन स्टेशनों के बारे में हमें थोड़ा सा सुनना है। पहला स्टेशन है अंधेरी स्टेशन। अंधेरी, संदेह, भ्रम, आपकी जो जीवन यात्रा की ये गाड़ी चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन में पहला स्टेशन आया अंधेरी। अंधेरी यानी किस चीज का अंधेरा है? कंफ्यूजन का, भ्रम का, संदेह का, एक दूसरे पर शंका करने का,
ये बहुत बड़ा अंधेरा होता है। अगर वहां पर आपने प्रेम की मशाल जला ली, अगर आपने वहां एकदम एक दूसरे की शंकाओं का समाधान कर लिया और एक दूसरे को गले से लगाकर आगे चल पड़े, तो फिर ये गाड़ी अंधेरी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, अंधेरी स्टेशन को भी पार कर जाएगी। प्रेम की मशाल जलानी है। ये लाइफ की गाड़ी फिर और आगे चली। अब दूसरा स्टेशन आ गया। दूसरा स्टेशन है बदलापुर। बदलापुर स्टेशन पर क्या हुआ? आपने किसी को कुछ कहा, उसने वापस आपको रिटर्न किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, गाली गलौज किया और यहां तक की भी अवस्था आ गई कि थप्पड़ भी मार दिया। तो उस समय आप क्या करेंगे? या किसी के साथ भी ऐसी घटना हुई हो तो क्या करेंगे? बदला लेने की भावना रखेंगे ना, कि मुझे भी ऐसे ही करना है। अगर उस समय आपने बदला लेने की भावना रखी तो क्या होगा? क्या होगा? जिंदगी की यात्रा में क्या आ जाएगी? उसी स्टेशन पर आप उतर जाएंगे, बदलापुर स्टेशन पर। वहीं पर जिंदगी अटक जाएगी, रुक जाएगी, अगर उस स्टेशन पर रुक गए आप। लेकिन अगर आपने सोच लिया कोई बात नहीं, कभी कभी व्यवहार मेरा भी खराब होता है, भूल जाना चाहिए, फॉरगिवनेस, भूल जाओ, लेट गो कर दो। अगर ऐसा करते हैं, भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है? हम उस स्टेशन को पार कर गए, मन की उस अवस्था से हम आगे बढ़ गए। अब ये जिंदगी की गाड़ी और आगे चली और आगे चली तो तीसरा एक स्टेशन आया, जलगांव। अब जलगांव स्टेशन पर क्या हुआ? जल का ऑपोजिट क्या है? आग। अगर आप कोई नफरत की आग में जल रहे हैं, आप कोई बदले की आग में जल रहे हैं, आप कोई ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, किसी से बदला लेने का भाव है, तो वहां पर अगर आपका रिश्ता इस तरीके से अच्छा बना हुआ है, बना सकते हो कि वहां पर किसी तरह की भी कोई नफरत ना हो, किसी तरह की भी कोई ईर्ष्या का भाव ना हो, बल्कि जलगांव स्टेशन का, यानी किसका जल? प्यार का जल, प्रेम का जल उस पर छिड़कते रहो, तो फिर जलगांव स्टेशन तो अच्छा स्टेशन है, क्योंकि जल हमारे भीतर ही है प्रेम का। वो प्रेम का जल उस ईर्ष्या की आग पर डालो, संतोष का जल डालो, या फिर एकदम अच्छे बनने का, सबको मधुर, कि नहीं मैं हूं एक अकेला, मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, मुझे सबके साथ अच्छा बनकर चलना है। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे हो सकता है कि वो नफरत कम हो जाएगी और जिंदगी की ये गाड़ी फिर नेक्स्ट स्टेशन के लिए चल पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम है क्रोध। क्रोध का स्टेशन। उस क्रोध के स्टेशन पर जाकर रुकना नहीं है। अहंकार, अहंकार का जो स्टेशन है वो सारा कुछ खत्म कर देता है। अहंकार का जो स्टेशन है, इस क्रोध को दुर्जनपुर भी कहते हैं, दुर्जनपुर स्टेशन। तो इस दुर्जनपुर स्टेशन पर नहीं उतरना हमें, इससे हमें आगे चलना है। और आगे किस तरह से चलना है? क्या भावना लेकर? अपने भीतर में विनम्र का भाव लेकर, विनम्रता का, सब्र का, संतोष का भाव लेकर फिर वो क्रोध वाले स्टेशन पर, यानी दुर्जनपुर स्टेशन पर उतरना नहीं पड़ेगा। अपने किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए यही सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर एक समय की मेरी विनय, अगर एक समय का मेरा ये विनम्रता का भाव मेरे रिश्तों को अच्छा बनाता है, घर को टूटने से बचाता है, तो मुझे विनम्रता को धारण करना है। जीवन की गाड़ी आगे चल रही है, फिर एक जगह ऐसी आती है, सीटी बजाता हुआ टीटी आ जाता है। और वो टीटी कौन है? वो हमारा मन है।
ये हमारा मन बहुत सारी कभी दुर्भावनाएं लेकर आता है, कुछ ना कुछ कान में कहता रहता है, कभी किसी की शिकायत लेकर के और कभी कोई दर्द लेकर के, कभी किसी के लिए ईर्ष्या लेकर के ये सीटी बजाता ही रहता है। उस सीटी को हमने क्या करना है? अपने सुंदर विचार नियम से उस सीटी को बंद कर देना है। और वो विचार कौन सा होगा हमारा? कि हमने अपने रिश्तों में 100% देना है, 100% अच्छा देना है। मुझे कोई छिपाव नहीं रखना, मुझे कोई दुराव नहीं रखना। जब जब छिपाते हैं तब तब कुछ ना कुछ समस्या आती है। जब पूरा का पूरा देते हैं तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ, ये सामने वाला जब मेरे साथ इतना अच्छा रह रहा है तो मुझे भी कोई छिपाव नहीं करना। जब ये सामने वाला मुझे इतना प्यार दे रहा है तो मुझे भी प्यार ही देना है ना। मैं क्यों नफरत करूं, क्यों नफरत पालूं? ये सुनहरे रिश्तों के नियम, पहला नियम अब यही कहता है कि कोई छिपाव नहीं। 100% दोगे तो तुम्हें 100% जरूर मिलेगा और सुख और चैन की नींद भी आएगी। और घर में, आसपास में पूरा वातावरण, चाहे तुम्हारे ऑफिस का है वो, चाहे तुम्हारे स्टाफ्स हैं या फिर तुम्हारा घर का वातावरण है, वो सब का सब बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए आज बहुत जरूरी है, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो ये जो स्टेशन पर तुम्हारी जिंदगी की ट्रेन चल रही है ना, तो वहां उतरना मत, वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, वहां बदले की भावना मत रखना, वहां पर उस दुर्जन स्टेशन पर उतरने की क्रोध के कारण अपने रिश्तों की पटरी से उतरना मत। उस पटरी पर अपनी ट्रेन को चलाते रहना। अगर रिश्तों की ये ट्रेन सक्सेस होकर इन स्टेशनों को पार कर जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। तो इसी के लिए आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह से अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं और सुख शांति से जिएं। ओम शांति।